सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें आप देख सकते हो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें फाइनाइट कांस्टेंट गिवन है, लेकिन ये जो इंटीग्रेंड है वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें आप लोअर लिमिट यानी कि माइनस ए की वैल्यू पुट करो एक्स की जगह पर। सो यू विल गेट वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होगा, सो डिनोमिनेटर बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज जीरो। सो फाइनल वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन जीरो, दैट इज इन्फिनिटी। और अपर लिमिट की वैल्यू भी अगर आप पुट करो a, सो इट विल बी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज वन अपॉन जीरो, दैट इज अगेन इन्फिनिटी। सो दैट्स वाई ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड का एग्जाम्पल है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ भी सब्सटीट्यूशन या लिमिट के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज में पढ़ा था। सो वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हम यूज करेंगे। सो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एंड लोअर लिमिट की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस ए एंड अपर लिमिट की वैल्यू ए पुट करेंगे। अब सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन में अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। सो इट विल बी साइन इनवर्स ए अपॉन ए, दैट इज साइन इनवर्स वन, सो दैट इज पाई बाई टू। तो आप देख सकते हो कि साइन पाई बाई टू होता है वो वन होता है, दैट्स वाई साइन इनवर्स वन इज पाई बाई टू। सो साइन इनवर्स वन मतलब वो एंगल जिसके साइन की वैल्यू वन हो, ऐसे आप समझ सकते हो। और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करें एक्सप्रेशन में, दैट इज माइनस ए, सो इट विल बिकम साइन इनवर्स माइनस ए अपॉन ए, दैट इज साइन इनवर्स माइनस वन, सो दैट इज माइनस पाई बाई टू। तो आपको पता होगा साइन माइनस पाई बाई टू यानी साइन माइनस 90 डिग्री क्या होता है, माइनस साइन 90 डिग्री, दैट इज माइनस वन, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो साइन इनवर्स माइनस वन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वो एंगल जिसके साइन की वैल्यू माइनस वन है, सो दैट इज माइनस पाई बाई टू। अब हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर जो एक्सप्रेशन मिला वो लिखेंगे, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर जो एक्सप्रेशन की वैल्यू मिली वो पुट करेंगे। सो पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू, दैट इज पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, दैट इज पाई। सो पाई इज अवर फाइनल आंसर। सो इस केस में इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज नहीं कर रही है, क्योंकि हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिली। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू थ्री वन अपॉन एक्स माइनस वन टू द पावर टू बाई थ्री डी एक्स। अब इसमें आप देख सकते हो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें फाइनाइट वैल्यूज गिवन है, दैट इज जीरो एंड थ्री रिस्पेक्टिवली। लेकिन जीरो और थ्री यानी कि x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू थ्री के बीच में एक x की वैल्यू मिल रही है हमें, जिसमें ये जो वन अपॉन एक्स माइनस वन टू द पावर टू बाई थ्री ये जो इंटीग्रेंट है ये इनफाइनाइट हो रहा है। तो वो कौन सा x की वैल्यू है, दैट इज x इक्वल टू वन। तो आप x की वैल्यू वन पुट करो, सो यू विल गेट वन अपॉन वन माइनस वन टू द पावर टू बाई थ्री, दैट इज इन्फिनिटी। सो दैट्स वाई हम इस इंटीग्रेशन को x इक्वल टू वन पे स्प्लिट कर देंगे टू पार्ट्स में, और उन दोनों को सम कर देंगे। सो स्टेप वन इज स्प्लिटिंग द इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन, वन अपॉन एक्स माइनस वन टू द पावर टू बाई थ्री डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू थ्री वन अपॉन एक्स माइनस वन टू पावर टू बाई थ्री डी एक्स। तो आप देख सकते हो, देखो पहले इंटीग्रेशन था फ्रॉम जीरो टू थ्री, तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया। पहला इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम जीरो टू वन, दैट इज दिस वन, दिस फर्स्ट वन, और दूसरा विल बी फ्रॉम वन टू थ्री, दैट इज द सेकेंड इंटीग्रेशन वन टू थ्री। अब हम दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेटली इवेल्युएट करेंगे। तो पहला इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन जीरो टू वन, वन अपॉन एक्स माइनस वन बाय टू बाई थ्री डी एक्स। अब इसमें वन की वैल्यू पुट करने पर इंटीग्रेंड इनफाइनाइट बन रहा है, तो इसलिए वन की प्लेस पर हम टी पुट कर देंगे और बाहर लिमिट टी टेंडिंग टू वन माइनस पुट कर देंगे। सो लिमिट टी टेंडिंग टू वन माइनस इंटीग्रल जीरो टू टी एक्स माइनस वन पावर माइनस टू बाई थ्री डी एक्स। अब एक्स माइनस वन को हम u एज्यूम कर देंगे, तो ये हमने एज्यूम किया u इक्वल टू एक्स माइनस वन। अभी डी यू अपॉन डी एक्स हम इवेल्युएट करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी यू अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या होगा, तो आर एच एस में आप देख सकते हो माइनस वन तो कॉन्स्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा और x का डिफरेंशिएशन वन होगा। सो डी यू अपॉन डी एक्स विल बी वन, सो डी यू विल बी इक्वल टू डी एक्स। अब हम जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें x के टर्म्स में गिवन थी, तो जब सब्सटीट्यूशन करेंगे सो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम u के टर्म्स में पुट करेंगे।
तो लोअर लिमिट आप देख सकते हो व्हेन x इक्वल टू 0, तो u क्या होगा, दैट विल बी x माइनस वन, दैट इज 0 माइनस वन, दैट विल बी माइनस वन। एंड व्हेन x इक्वल टू t यानी कि अपर लिमिट की वैल्यू, सो u विल बी t माइनस वन। नाउ हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, सो इट विल बिकम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन, यानी कि u की वैल्यू, u की लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करी, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू टी माइनस वन, और लिमिट टी टेंडिंग टू वन माइनस तो ऑलरेडी बाहर था, और x माइनस वन टू द पावर माइनस टू बाई थ्री को हम u टू द पावर माइनस टू बाई थ्री लिख देंगे, सो u पावर माइनस टू बाई थ्री डी यू। अभी u पावर माइनस टू बाई थ्री का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो u टू पावर माइनस टू बाई थ्री प्लस वन अपॉन माइनस टू बाई थ्री प्लस वन, दैट विल बी u टू द पावर वन बाई थ्री अपॉन वन बाई थ्री। तो डिनोमिनेटर में जो वन बाई थ्री है उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो वन बाई थ्री डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आकर थ्री बन जाएगा, सो इट विल बी थ्री यू टू द पावर वन बाई थ्री। तो वही चीज हमने लिखी है, इट विल बिकम थ्री यू टू द पावर वन बाई थ्री। तो ये देख सकते हो हमारे पास था यू पावर वन बाई थ्री अपॉन वन बाई थ्री, और ये डिनोमिनेटर में वन बाई थ्री है, उसको हम न्यूमरेटर में ले आए एंड इट बिकम्स थ्री। अब हम लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज माइनस वन, एंड अपर लिमिट की वैल्यू टी माइनस वन। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में हम लोअर अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, दैट सो इट विल बिकम थ्री टी माइनस वन टू द पावर वन बाई थ्री माइनस, इस एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज थ्री इंटू माइनस वन टू पावर वन बाई थ्री। अब आप देख सकते हो बाहर लिमिट टी टेंडिंग टू वन माइनस है, सो टी की वैल्यू अगर आप वन पुट करेंगे तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इट विल बिकम जीरो, क्योंकि टी माइनस वन विल बी वन माइनस वन, दैट विल बी जीरो, और हमारे पास बचेगा सिर्फ माइनस वन। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास बचेगा माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन पावर वन बाई थ्री। अब माइनस वन टू द पावर वन बाई थ्री मतलब क्यूब रूट ऑफ माइनस वन। अब क्यूब रूट ऑफ माइनस वन क्या होगा, माइनस वन ही होगा, क्योंकि माइनस वन का ही क्यूब माइनस वन होता है, दैट इज माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन। सो माइनस वन का क्यूब रूट क्या होगा, माइनस वन। सो फाइनल आंसर हमारे पास होगा माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, दैट इज थ्री। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन जो था उसका आंसर तो हमारे पास प्लस थ्री आया। अब हम सेकेंड इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। So second integration is integration from 1 to 3 1 upon x minus 1 to the power 2 by 3 dx। तो इसमें आप देख सकते हो लोअर लिमिट जो है वो 1 है, जिसकी वैल्यू पुट करने पर इंटीग्रेंड इनफाइनाइट हो रहा है, तो उसकी जगह पर हम t पुट करेंगे और लिमिट t टेंडिंग टू 1 प्लस पुट करेंगे। तो लिमिट t टेंडिंग टू 1 प्लस इंटीग्रल t टू 3 x माइनस वन पावर माइनस टू बाई थ्री डी एक्स। अब सेम सब्सटीट्यूशन हमने किया है, u इक्वल टू एक्स माइनस वन, सो डी यू विल बी इक्वल टू डी एक्स। अब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट इवैल्यूएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ u। तो लोअर लिमिट x के टर्म में है x इक्वल टू टी, लेकिन u हमने x माइनस वन माना है, तो u विल बी इक्वल टू t माइनस वन, एंड अपर लिमिट फॉर x इज x इक्वल टू थ्री, सो u विल बी x माइनस वन, दैट इज थ्री माइनस वन, दैट इज टू। अब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, सो इट विल बिकम लिमिट t टेंडिंग टू वन प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट दैट इज t माइनस वन एंड टू अपर लिमिट दैट इज t u इज इक्वल टू टू, सो टू लिख दिया, एंड u टू पावर माइनस टू बाई थ्री डी यू। अब इसका इंटीग्रेशन अगेन वही होगा, थ्री यू टू द पावर वन बाई थ्री, तो वो हमने पुट कर दिया थ्री यू टू पावर वन बाई थ्री, लोअर लिमिट t माइनस वन, अपर लिमिट टू। तो सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, थ्री इंटू टू टू पावर वन बाई थ्री माइनस थ्री इंटू लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करी t माइनस वन टू टू पावर वन बाई थ्री। अब देखो t टेंडिंग टू वन प्लस है, तो अगर t की वैल्यू वन हम पुट करें तो सेकेंड टर्म आप देख सकते हो t माइनस वन जीरो बन जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा फर्स्ट टर्म दैट इज थ्री इंटू टू टू द पावर वन बाई थ्री। सो सेकेंड इंटीग्रल का हमारे पास आंसर आया है थ्री इंटू टू टू द पावर वन बाई थ्री, दैट इज थ्री इंटू क्यूब रूट ऑफ टू। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन का वैल्यू प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन का वैल्यू। तो फर्स्ट का वैल्यू हमारे पास था थ्री प्लस थ्री इंटू टू टू पावर वन बाई थ्री, सो थ्री को हम बाहर कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे वन प्लस क्यूब रूट ऑफ टू, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर।